अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? अब ना खैर से रमज़ान भी शुरू होने वाला है। आज शब बारात है तो सब लोग जो है रमज़ान की तैयारियों में लगे हुए हैं। मौसम भी जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो अब चेंज हो गया हुआ है। कुछ ना ठंड अब जो है वो कम हुई हुई है। तो मैंने भी यही सोचा है कि मैं भी रमज़ान शुरू होने से पहले ही ना जितनी जर्सियाँ स्वेटर वगैरह हम लोग यूज़ करते रहे हैं ना, क्योंकि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ठंड थी काफ़ी, मतलब कि पिछले साल नहीं थी। तो सबको यही था कि अब नहीं इतनी सर्दी होगी ना, लेकिन इस दफ़ा जनवरी का पूरा जो महीना है बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी रही है। तो मैंने कहा मैं ना जर्सियाँ स्वेटर जितने भी निकाले हुए थे ना बच्चों के अपने सब के ना, तो ये वो निकाल के अलमारियों में से जो नए हैं बिल्कुल जिनको नहीं धोने की ज़रूरत वो ऐसे ही रख दूँगी उनको तय करके, और जो फिर यूज़ ज़्यादा थोड़े हुए हुए उनको धो के धूप लगवा के अच्छी तरह सुखा के तो उनको मैं ना रोज़ों से पहले ही ना मैं उनको संभाल दूँगी, क्योंकि अब ना शॉल वगैरह ली जाती हैं। जर्सियाँ स्वेटर इतनी ज़्यादा नहीं पहने जाते, या बच्चे जो हैं वो कोई हल्की फुल्की जैकेट्स या अपर वगैरह पहन लेते हैं। ऊन की जो जर्सियाँ स्वेटर है ना वो इतने नहीं पहने जा रहे ना, क्योंकि रोज़े इस दफ़ा ना थोड़े सर्दी में आ रहे हैं तो दिन काफ़ी छोटे होंगे, तो मुश्किल से सहरी इफ्तारी बनेगी और अपना जो है नमाज़ें कुरान पाक वगैरह, तो बाकी जो काम है वो करने का इतना टाइम नहीं होगा, दिन ही छोटा होगा ना। पता है फटाफट तो ज़ोर के बाद असर मगरिब हो जाती है और इफ्तारी का टाइम हो जाया करेगा। तो इस वजह से मैं जितने भी ये जो है ना काम जो है वो करने वाले संभालने वाले वो मैं पहले ही ना इंशाल्लाह करके तो अपने रख लूँगी। आज फिर कुछ जो है वो मैंने बाज़ार से चीज़ें लानी थी वो लेके आई हूँ। ग्रॉसरी तो मैं 15 तारीख को करती हूँ, तो इस वजह से फिर मेरा ना वो अभी मैं नहीं, मैंने रोज़ों की ग्रॉसरी नहीं मैंने शुरू की है। कुछ 2-3 मैं बर्तन लेके आई हूँ, ये मैं आपके साथ को दिखाने लगी हूँ। ये ना काफ़ी इसका देखा होगा सब ने नेट वगैरह पे भी और दुकानों पे भी ना, ये लेज़र कोटिंग वाले बड़े अच्छे अब बर्तन आए हुए हैं मार्केट में। पहले इधर सरगोदा में नहीं थे, मैं काफ़ी अरसे से पूछ रही थी हर दुकान से जाके ना, तो ये नहीं थे मिल रहे ना। तो अब मैंने एक दो जगह पे इनकी ऐड वगैरह देखी है, तो मैं फिर आज लेके आई हूँ। ये फ्राई पैन है और साथ एक मैं कढ़ाई लेके आई हूँ। कढ़ाई भी काफ़ी ठीक है, उसका भी साइज़ है अच्छा खासा, उसमें 2 किलो के करीब कोई चिकन कढ़ाई या इस तरह कुछ बन सकता है। किलो चावल भी उसके अंदर बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं ली, मैंने कहा एक दफ़ा मैं इसको ट्राई करूँगी, तो अगर ये मुझे अच्छी लगी तो फिर मैं ना और ले लूँगी 1-2 साइज़ इसमें ना। तो ये कुछ चीज़ें ली थी, ओलिव्स वगैरह जो है वो पिज़्ज़ा बनाना होता है तो उसके लिए ग्रीन वाले लेके आई हूँ, ब्लैक लेके आई हूँ, जेलपिनो लेके आई हूँ और न्यूट्रीला वगैरह ना। तो जो रोज़ों के हवाले से जो है वो सारी ग्रॉसरी फिर मैं इंशाल्लाह 15 तारीख को ही करूँगी। तो फिर ये है कि 18 को रोज़ा कह रहे हैं, तो फिर मुझे आसानी रहेगी। सारी चीज़ें मैं बेसन वगैरह जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो रोज़ों में इस्तेमाल होंगी वो फिर मैं तभी लेके आऊँगी। तो ये देखें बड़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है, बहुत ही खूबसूरत है। पहले तो ये बाहर के ममालिक में यूज़ कर रहे थे सब लोग, लेकिन अब ना ऑनलाइन मिल रही थी, लेकिन अब ना शॉप्स पे आ गई हुई थी। मुझे बड़े अरसे से ये पसंद थे ये वाले बर्तन ना। फ्राई पैन का भी देखें बड़ा अच्छा मुनासिब सा साइज़ है। पहले मेरे पास स्टेनलेस स्टील में बड़ा अच्छा ना अल्फ़ा ब्रांड में है, वो थोड़े इससे बड़े हैं फ्राई पैन, तो ये वाला साइज़ छोटे वाला मुझे चाहिए था। नॉन स्टिक जो है उनका तो बिल्कुल ही बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वो तो बिल्कुल फ़जूल होते हैं। वो मैंने बहुत दफ़ा लिए हैं कढ़ाइयाँ सैसपान फ्राई पैन वगैरह ने, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। जब वो ख़राब होते हैं तो फिर यही कहते हैं कि इनको नहीं यूज़ करना चाहिए, ये बीमारियां फैलाते हैं। तो ये दुकान वाले यही कह रहा था कि इसको ना बेशक इसमें हम स्टील का चमचा भी यूज़ करें तो ये अंदर से ख़राब नहीं होगा, लेकिन मैं यूज़ करूँगी इसको तो फिर पता चलेगा कि ये कैसे निकलते हैं। सुना तो ये है कि कम ऑयल के साथ भी ना ये इसमें चीज़ बन जाती है। तो बड़े बहुत ज़्यादा मुझे ये पसंद आए थे। फिर मैंने ये 2 साइज़ लिए हैं। आए वैसे काफ़ी महंगे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर एक दफ़ा पैसे अगर लगा लेना इस तरह की चीज़ पे तो फिर ये है कि फिर आराम हो जाता है। इतनी जल्दी की जो महंगी चीज़ें हैं वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। तो फिर अब मैं डिनर बनाने के लिए किचन में आ गई थी। आज मैंने चाइनीज़ बिरयानी बनानी थी, जिसके लिए मैंने ना ये ऑयल डाला है। 2 चम्मच भर के मैंने ऑयल डाला है कढ़ाई के अंदर, उसमें मैंने अदरक लहसुन के क्यूब डाली है। अब ये तकरीबन मैं 2 साल से अपनी ये भी जर्मन सिल्वर की कढ़ाइयाँ भी यूज़ कर रही हूँ। इनका भी ये पता नहीं इनका मुझे ब्रांड का नहीं याद आ रहा, तो ये भी बड़ी अच्छी जा रही हैं। हर वक्त मैं इनको किचन में यूज़ कर रही हूँ। कोई इनके ये जो कुंडे हैं कहीं पे कोई जंग नहीं लगा, कहीं से ये कोई इसके अंदर खाना नहीं लगता। ये भी मेरे पास 3 साइज़ हैं। तो पता नहीं क्या वजह है, मुझे ना तांबिये में जो खाना बनाने से ज़्यादा मुझे ना कढ़ाई में बनाना अच्छा लगता है।
हर चीज़ मैं ना पुलाव बिरयानी वगैरह जो कुछ भी मैंने बनाना हो, सालन बनाना हो, मेहमान आए ज़्यादा बनाना हो, तब भी मैं इन्हीं में बनाती हूँ कढ़ाइयों में ना। मुझे तांबिये में नहीं इतना अच्छा लगता, वो मेरे पास है सही लेकिन मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ ना, मुझे कढ़ाइयों में बनाना अच्छा लगता है। तो ये चाइनीज़ बिरयानी के लिए मैंने चावल 2 गिलास भिगो के पहले रख दिए हुए थे। तो ये ऑयल जो है वो मेरा थोड़ा सा डार्क कलर के हुआ है, क्योंकि इसमें अभी पहले मैंने ना समोसियाँ फ्राई की हैं, तो मैंने कहा अभी मैंने फ्रेश ऑयल डाला है तो इसी में फिर मैं चावल बना रही लेती हूँ। तो ये आधा किलो जो है वो मैंने चिकन बोनलेस लिया हुआ है और इसको अच्छी तरह धो के इसके पीसीस कर लिए थे। तो अदरक लहसुन के साथ ही इसको मैंने ब्राउन कर लेना है अच्छी तरह से। चिकन जो है ना उसको थोड़ी सी ना आंच उसकी जो मैंने ना मीडियम टू हाई रखी हुई है, क्योंकि अगर लाइट करूँगी बिल्कुल स्लो करूँगी तो सारा इसका पानी ड्राई हो जाएगा और चिकन का टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। ये इससे बड़े वाला साइज़ है कढ़ाई का, इसके अंदर फिर मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख लिए हुए हैं। चिकन जो है वो मेरा तकरीबन डन हो गया हुआ था। अच्छी तरह इसको मैंने लाइट ब्राउन सा कलर कर लिया है। तो उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है वो मैंने नमक डाला है, 1 टीस्पून भर के मैंने काली मिर्च का डाला है, ये 2-3 मैंने सब्ज़ मिर्चें काट के रखी डाली हैं अंदर। ये जो चाइनीज़ बिरयानी है ना, ये इसका थोड़ा ना अपना अलग सही टेस्ट होता है, तो इसलिए फिर मैं ना इसको भी मैं थोड़ा सा ना अपने हिसाब से थोड़ा करारा ही बनाऊँगी, क्योंकि हमारे घर में चावल थोड़े से स्पाइसी खाए जाते हैं। तो फिर मैंने गाजरें जो हैं वो सख्त होती हैं, 1 कप जो है 2 बड़ी गाजरें ली थी और 1 कप ये बन गई थी ना काट के। तो ये गाजरें जो है वो मैंने ज़रा पहले डाल दी हैं। इस तरह की चाइनीज़ डिशेस में ना जब सब्जियां डालते हैं तो इनको इतना ज़्यादा पकाते नहीं, एक तो इनका कलर ख़राब हो जाता है, दूसरा इसका टेस्ट नहीं सही रहता ना। तो 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर सोया सॉस डाल ली है और 1 जो है वो टेबलस्पून चिली सॉस और 2 ही टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सिरका डाल देना है। तो इससे फिर बड़ा अच्छा जो है वो इसका फ्लेवर जो है वो निकल के आएगा। तो वॉस्टर सॉस जो है वो भी मैंने 1 टेबलस्पून डाल दी है, इससे भी बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। तो 1 कप जो है वो मैंने मटर निकाल के रखे हुए थे वो भी मैंने ऊपर से डाल दिए हैं। तो ये गाजर और मटर जो हैं ये थोड़े से सख्त होते हैं, इसलिए फिर मैंने ना इन दोनों चीज़ों को पहले डाला है। चिकन जो है वो तकरीबन 50% से ज़्यादा ही पक गया हुआ है, तो फिर मैंने ना साथ ही इसके अंदर जो है वो मैंने डाल ली है मैं मटर भी और गाजरें भी। शिमला मिर्च और बंद गोभी जो है वो मैं थोड़ी देर बाद में डालूँगी, क्योंकि वो तो जल्दी जल्दी पक जाती हैं। तो चावल जो है वो मेरे बॉयल हो रहे हैं, 2 गिलास छोटे वाले जो है वो मैंने चावल भी गोए हुए थे। तो वो फिर मैं दम इसको दे दूँगी। तकरीबन मगरिब जो है वो हो गई हुई है। तो हम लोग फिर सर्दी है ना तो दोपहर में खाना नहीं खाते, रात को ही जो है ना वो एक ही टाइम खाते हैं। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी बना लूँ, मगरिब के होने के साथ ही ना मेरा खाना तैयार हो जाए। तो वो मैंने बंद गोभी डाल ली है ऊपर से। ये तो पता है बंद गोभी तो फटफट पक जाती है, अभी ज़्यादा लग रही है लेकिन थोड़ी देर पक के तो ये बहुत थोड़ी सी हो जाएगी ना। तो इसलिए फिर मैंने ये थोड़ी एंड में डाली है। शिमला मिर्च मैं सबसे लास्ट में डालूँगी, क्योंकि शिमला मिर्च तो पता है फटाफट गल जाती है। सब्जियों को मैंने इतना ज़्यादा पकाना भी नहीं है और इतना गलाना भी नहीं है इनको, ताकि जब चावल रेडी हो जाएं तो उसकी सब्जियां जो हैं ज़रा इसमें खूबसूरती बरकरार रहे, चावलों की ना सब्जियों के अपने अपने जो कलर हैं वो नज़र आएँ। तो बस तकरीबन ये अब मेरा जो है वो डन हो गया हुआ है। सालन ही इसको कह लें। तो मैंने 2 अंडे मैंने लिए हैं, तो उसको फिर मैं अच्छी तरह फेंट के तो उसके अंदर मैंने ना थोड़ा सा डाला है काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्चें डाली है और 1 चुटकी जो है वो मैंने ना इसमें ज़रदा रंग डाला है। तो इसको फिर जी मैं फेंट के तो इसको मैं अलग से फ्राई कर लूँगी। अगर मैं गोश्त वगैरह के अंदर ही चिकन के अंदर ही मैं इनको फ्राई करती तो वो फिर इसका प्यारे नहीं थे लगने। जब मैंने बिरयानी को दम देना था ना देने लगी तो फिर वो अच्छा नहीं इसका कलर लगना था ना। इस वजह से मैं ऐसे ही पहले अंडों को मैंने ये चीज़ें डाल के तो इसको अच्छी तरह मैंने फेंट ली है। तो इसको फिर मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखें ये मैंने कुछ अरसा ही हुआ है, ये मैंने फ्राई पैन नॉन स्टिक लिया है तो इसका क्या हाल हो गया हुआ है। तो अब मैं नया ले आई हूँ, तो अब इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। ये इसका स्किन कलर था, देखें इसके जो जो ये पकड़ने वाली है हैंडल वो भी स्किन था, नीचे से भी सारा स्किन था और अंदर से ये ब्लैक था, लेकिन कोई इसका कलर नहीं रह गया हुआ। इतनी इसकी हालत ख़राब हो गई हुई है। 2-3 और हैं मेरे पास नॉन स्टिक, उसमें 2 तकरीबन ख़राब हो गए हैं और 1 अभी कुछ बेहतर है।
तो इसलिए फिर मैं ना ये लेज़र कोटिंग वाला ले आई हूँ। अब देखें वो कैसा निकलता है, उम्मीद तो है कोई अच्छा ही रहेगा ना। तो इस तरह दोनों साइडों से अंडे को जो मैंने पलट के तो फ्राई कर लिया अच्छी तरह। अब फिर मैं मैंने कढ़ाई में जो है वो चावल बॉयल किए थे उसके अंदर ही मैं दम देने लगी हूँ। नीचे मैंने थोड़ा सा सब्जियाँ और चिकन वगैरह डाल लिया है। तो ऊपर फिर मैं कुछ आधे चावल जो है वो मैं ऐसे ऊपर फैला के तो फिर उसके ऊपर मैं सब्जियां और चिकन वगैरह डाल लूँगी। इस तरह जैसे दूसरी हम बिरयानी को दम देते हैं ना, इसको भी इसी तरह मैं दम दूँगी ना, तय इसकी भी ऐसे लगा के। तो बस ये है कि इसमें बिरयानी मसाला भी नहीं जाएगा, तो अपने ही मैंने मसाले डाले हैं। तो बहुत मज़े की बड़ी टेस्टी बन गई थी ये मेरी चाइनीज़ बिरयानी। अब इसके ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा वो डाल दिया है, सब्जियां और चिकन वगैरह जो है वो मैंने डाल दिया है। तो लास्ट में फिर मैं ऊपर ऐसे मैं अंडा भी डाल लूँगी, आधा अंडा यहाँ पे मैंने डाल लूँगी, आधा अंडा जो है फिर मैं सबसे लास्ट में डाल लूँगी। तो बस ये तकरीबन चावल जो है ना वो मैंने सही फुल पका दिए, मैं कच्चे नहीं मैंने रखे ना। तो ये लास्ट में फिर मैंने बाकी बचा हुआ सालन और अंडा ऊपर डाल के तो फिर मैं दम दे दूँगी। 10 मिनट से पहले ही मैंने इसका दम उतार दिया था। तो ये देखे कितनी जो है वो मज़ेदार जो है वो मेरी बिरयानी तैयार हो गई। एक एक दाना खिला हुआ है और इतना मज़े का टेस्ट था, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, थोड़ी थोड़ी जो डिफरेंट डिशेस जो है वो ट्राई करते रहें तो ज़रा पसंद आती हैं बच्चों को भी ना। और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह